और 12th पास के बाद मैं डायरेक्ट अपने कोचिंग सेंटर पे चला गया स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए। मैंने 1 साल दब कर तैयारी करी 15 और 16 के बीच में, और मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 का पेपर क्वालिफाई कर दिया, फर्स्ट पेपर। लेकिन मैं सेकंड पेपर में 2016 के फेल हो गया। तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, ये जो भाई लोग हैं ये स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, और ये जो भाई हैं ये स्टेनोग्राफर में क्वालिफाई हो चुके हैं। तो गाइस, ये भैया इनको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफाई उसके लिए करना पड़ता है स्टेनोग्राफर के लिए। तो अब भैया इनका इंटरव्यू लेंगे। नहीं सबको, ये हमारे बड़े भाई हैं, 2017 बैच, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब कि एसएससी द्वारा लगे हुए हैं, और हमारी जो राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग है। हम इनसे इंस्पायर होकर मतलब किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस जानना चाहते हैं। भाई साहब कुछ बोलिए। सभी को नमस्कार। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 में सिलेक्टेड हुआ हूँ, और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिला है, न्यू दिल्ली में मेरी पोस्टिंग है। और मेरे भाई लोग हैं, सब तैयारी कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा एक एसएससी स्टेनोग्राफर बनने का पूरा प्रोसेस कि मैं कैसे बना। ओके ना? तो हमारे ये भाई मतलब एसएससी के क्वालिफिकेशन क्या मिनिमम आयु रहती है, सब ये बताना चाहते हैं। दोस्तों, एसएससी स्टेनोग्राफर का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना जरूरी है, और जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष होना जरूरी है। 18 वर्ष के बाद ही आप एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म आप डाल सकते हैं। भैया आप ये भी बता दीजिए हमें कि इसका एसएससी स्टेनो का सिलेबस क्या है। भाई एसएससी स्टेनोग्राफर का जो सिलेबस है, जो फर्स्ट पेपर है उसमें इंग्लिश आती है 100 नंबर की, और 50 नंबर की रीजनिंग, और 50 नंबर का जीके। तो 3 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, इंग्लिश, जीके और आपका रीजनिंग। फर्स्ट पेपर का ये सिलेबस है जी। तो भाई आप ये बताइए कि चलो हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, इंग्लिश पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे, लेकिन चलो ये तो एक साइड हो जाएगा। जो हमें शॉर्ट हैंड जो है, जिसका हमारा मेन पर्पस है, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, वो कितने समय में हम सीख जाएंगे? कम से कम समय बताइए। भाई स्टेनोग्राफर सीखने का कम से कम जो समय वो 6 मंथ है। 6 महीने तो आपको देने ही होंगे, 6 महीने आपको देने पड़ेंगे। पर डे कम से कम 3 घंटे आपको शॉर्ट हैंड करनी होगी। तो आप ये और बताइए, चलो पर डे 3 घंटे, मतलब हम क्या किस तरीके से स्टार्टिंग करें हम? भाई पहले तो आपको अपना जो बेसिक है स्टेनोग्राफर का, जो शॉर्ट हैंड का जो आधार है वो आपको सीखना पड़ेगा शुरू में। तो 2-3 महीने में आपको अपना जो बेसिक है स्टेनोग्राफी का वो आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी जो प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी शॉर्ट हैंड बहुत बढ़िया होती जाएगी। जो शॉर्ट हैंड है केवल प्रैक्टिस का आपका खेल है। शॉर्ट हैंड है आपको पूरा एक एकाग्रता से करनी होती है, पूरा ध्यान लगाना होता है शॉर्ट हैंड के लिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो ये मिनिमम स्पीड जो रहती है शॉर्ट हैंड की वो कितनी है? हाँ, एसएससी स्टेनोग्राफर 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में हुआ है। जो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी जरूरी है। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है वो ग्रेड सी, जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है उसके लिए जो मिनिमम जो शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो 100 वर्ड प्रति मिनट आपकी होनी जरूरी है। और बस यही सही है ना, ये कि जो हमें ये 80 की स्पीड है हम कितने समय में कर सकते हैं, और ये हमें कौन से फॉन्ट पर करनी है? ये भाई जो शॉर्ट हैंड की 80 की स्पीड है वो आप 6 महीने आप, मैंने जैसा अभी बताया था, 6 महीने में आप कर सकते हैं। लेकिन जो 100 की स्पीड है जो ग्रेड सी के लिए जरूरी है, उसके लिए तो आपको कम से कम 8-9 महीने होने चाहिए, और प्रैक्टिस मेन होनी चाहिए। और जो आपने फॉन्ट की बात की, सबसे अच्छी बात एसएससी की है कि उसमें सारे फॉन्ट हैं। आप इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, आप मंगल का सीबीआई कर सकते हैं, गैल कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट आप वहाँ अवेलेबल हैं। फॉन्ट की कोई दिक्कत नहीं है, जिस फॉन्ट पे आप सीख के जाएंगे वो फॉन्ट आपको एसएससी वहाँ आपको देगी। ठीक है भैया। चलो भाई आपने बहुत कुछ बताया। ये आप बताइए कि चलो हमारा एग्जाम भी पास हो गया, हमारा लिखित शॉर्ट हैंड टाइपिंग का भी सब काम हो गया, उसके बाद हमें क्या करना होगा? भाई आपने फर्स्ट पेपर पास कर लिया,
फिर आपने शॉर्ट हैंड जो सेकंड पेपर है स्किल टेस्ट का वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद होता है थर्ड पेपर। थर्ड मतलब वो होता है आपका थर्ड स्टेज, उसमें होता है आपको वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। उसमें आपको क्या एसएससी क्या करती है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे चेक करेगी। फिर क्या करती है, आपको वो प्रेफरेंस देगी, कौन सी मिनिस्ट्री आपको मिलेगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, वो आपसे पूरा भरवागी। आपको अपने प्रेफरेंस के अनुसार आपको भरना है बस। थर्ड स्टेज में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कुछ महीनों बाद फाइनल रिजल्ट आता है और कुछ महीनों बाद आप सबकी ज्वाइनिंग हो जाती है। फिर अपना मजे से लाइफ चलती है। तो भाई आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, लेकिन ये जानकारी तो नॉर्मल बंदे के लिए है जो मतलब प्रिपरेशन करना चाहता है। आप तो मतलब इस काबिल हो गए हो, तो आप बताइए आपको कितना समय लगा और किस प्रकार आपने प्रिपरेशन करी है और किस समय की ये वैकेंसी और कितने समय में ये पूरी हुई है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और 12th पास के बाद मैं डायरेक्ट अपने कोचिंग सेंटर पर चला गया स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए। मैंने 1 साल दब कर तैयारी करी 15 और 16 के बीच में, और मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2016 का पेपर क्वालिफाई कर दिया, फर्स्ट पेपर। लेकिन मैं सेकंड पेपर में 2016 के फेल हो गया। मतलब मैं भी पहली बार में एसएससी स्टेनोग्राफर पास नहीं कर पाया था। फिर मैंने और मेहनत करी, फिर मैंने डाला 2017 एसएससी स्टेनोग्राफर 2017 का पेपर, उसमें मैं पास हो गया। फिर 1 साल बाद 11 सितंबर 2018 को मेरा स्टेनोग्राफरी का टेस्ट हुआ, उसमें मैं पास हो गया। फिर दोस्तों मेरा 29 मार्च 2019 को फाइनल रिजल्ट आया और मैं पास हो गया। फिर मैंने ज्वाइन भी कर लिया दोस्तों 30 मई 2019 को चीफ ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली में मैं ज्वाइनिंग मिली। कुल मिला के 2017 से लेकर और 2019 2 साल का दोस्तों इसमें समय लगा पूरी प्रक्रिया को फाइनल होने में। तो आप भी मेहनत करिए, यकीन माने आप जरूर, आप स्टेनोग्राफर या जो जिसकी भी आप तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार नहीं, दूसरी बार कोशिश कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। भाई की जानकारी के अनुसार हमें एक चीज का तो पता चल गया है कि सरकारी नौकरी एक रात का तो हलवा है नहीं कि आप समझो कि आप 12th करो और सेंटर चले जाओ या कोचिंग स्टार्ट करो और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले। भाई की जानकारी के अनुसार 2015 में इन्होंने 12th पास किया और 2019 में इनकी ज्वाइनिंग हुई। मतलब यह है कि कम से कम 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने मन में ठान लिया और आपको सफलता प्राप्त हो गई। धन्यवाद भाई साहब। तो गाइस धन्यवाद, आप मेरी वीडियो में आए। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट शेयर जरूर करें।